राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। हाँ नहीं है तो राहुल बंद करो भाई। तारीख गवाह इस बात की है, दुनिया में खुशी का नाम नहीं। जिस दिल में हविस का सिक्का है उस दिल को कभी आराम नहीं। हविस माने होता है चाह। हमें चाहत किसकी है? और इस चाहत ने देखो तुम्हारा कैसा बुरा हाल किया है। अपना बुरा हाल देखे बिना अच्छे परमात्मा को अहम कहना बहुत बड़ी नादानी है। हमारे जो भक्त लोग होते हैं, जो द्वैत में स्थित होते हैं, उनको ये बातें इसलिए बुरी लगती हैं। जितने से वो हम उपासक हैं वो सब अहंकारी ज़्यादा मिलेंगे। उन्हें एक अहंकार चढ़ जाता, हम जान गए, जबकि उनको अपनी हविस का पता नहीं है। क्या परिणाम होता है हविस का? हविस की हविस इंसान को शैतान बना देती है। अब देखो दुनिया में, वैसे झांकोगे तो अपन खुद भी शैतान ही मिलोगे। शैतान की क्या परिभाषा है? हविस की हविस, यानी जो तुम्हारी इच्छाएं हैं वो प्रबल हैं, जगत पाने की इच्छाएं। अच्छा, यहाँ भी मुझे लोग विद्वान कहें, जो इच्छा है ये बहुत बड़ी इच्छा है, ये हविस है, और उसी चक्कर में हम घूमा करते हैं। हमको देर क्यों लग रही है? कोई अभी कह गया है ना, नवल सिंह जी कह गए शायद, इतनी सी बात है और सदियां बीत गईं, पता नहीं चल रहा है, जरा सी बात है। एक इसमें दृष्टांत आता है कि एक आदमी धान रोप रहा था। धान, दो संत चले जा रहे थे बातचीत करते हुए, कह रहे थे परमात्मा कैसे मिले, परमात्मा पाना बड़ा कठिन है। चलो इससे पूछते हैं किसान से, ये कुछ बताएगा। तो किसान से पूछा परमात्मा कैसे मिले, तो उसने मुख से कुछ नहीं कहा। धान का एक पौधा एक जगह से उखाड़ा, दूसरी जगह रोप दिया कि ऐसे मिले। हम जो अपनी वासनाएं हैं, जो हमारी हविसें हैं, उनको उखाड़ना नहीं चाहते और ब्रह्म ज्ञानी होकर के जगत में पूजना चाहते। हविस की हविस इंसान को शैतान बना देती है, और हविस पर चोट लग जाए तो इंसान को इंसान बना देती है। अब उस चोट से बिलबिला जाते हो। जरा सी किसी ने चोट कर दी, लोग वो तो हमारी बुराई कर रहे थे। असल में जब जो है ज्ञानी पुरुष बोलता है तो सबके हृदय को चोट लगती है। कोई कहीं जी रहा है, कोई कहीं जी रहा है, कोई कहीं जी रहा है। अब वो सब जगह की बात को जानते हुए बोलता है, इसलिए लगता है कि हो ना हो ये हमारे ही विषय में कह रहे हैं, जैसे अभी बाबा ने कहा। और ये चोट लगना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप सुन ही नहीं रहे। अब इसकी चोट इंसान को इंसान बना देती है।
अगर जीवन में हवस ही ना आने दो, जगत की कोई चाह ही ना आए तुम्हारे हृदय में, इस जीवन में हवस को ही ना आने दो, तो ये हविस का अभाव ही इंसान को भगवान बना देता है। तुम भगवान के स्वरूप के अलावा और कुछ हो नहीं। अगर कुछ और हो ऐसा तुम्हें ईमानदारी से लगता है तो अभी बड़ी साधनाएं करना है। आप केवल बात को कहना सीख जाना, इसमें कोई सार्थकता नहीं है। बात को कहना तो पुस्तकों को रट रट के लोग कहना इतना अच्छे ढंग से जो है सीख गए हैं कि हजारों लाखों करोड़ों की भीड़ उनसे आकृष्ट हो जाती है, लेकिन जी कहाँ रहे हैं। जैसे ऐसे जो है महान प्रवक्ताओं के उदाहरण हम कम आप लोगों के सामने रखते हैं, नहीं तो ये कहोगे कि ये जो है विद्वानों की बुराई ही करते रहते हैं। एक लड़की है किशोरी, जया किशोरी। अब वो जया किशोरी बहुत अच्छा बोलती है, उसको सब कुछ आता है, वेदांत भी आता है, शास्त्र भी आते हैं, पुराण भी आते हैं, मंच पे समा बांध देती है और जब कीर्तन सुनाती है तो पब्लिक ऐसे झूमती है जैसे बीन के सामने नाग झूमता है। इतनी काबिल है। जब पत्रकार उससे पूछते हैं, देखो अगर ज्ञानी होती तो जवाब ये नहीं होता। जब पत्रकार पूछते हैं कि बेटा अब तुम्हारी उम्र हो गई है, शादी करोगी कि नहीं करोगी, तो बड़ा मुस्कुरा के जवाब देते, शादी तो मुझे करना ही है। बोलिए भाई, हम लोगों से तो त्रुटि हो गई अज्ञान में। जी हाँ, अगर आपको शादी से पूर्व पता चल जाता तो आप गुरु आज्ञा से शादी करते, वो बात अलग है, लेकिन मजे के लिए, संसार की हविस बढ़ाने के लिए शादी करते। अगर आपको पता चल जाए कि आप ब्रह्म हो, बोलो, तो ये विद्वान जो हैं वो तुम्हें गुमराह करते हैं या तुम्हें भक्ति सिखाते हैं। परंतु हम दिन रात टीवी खोले उन्हीं को सुनते रहते। सच्चे सत्पुरुषों के वचन सुनने में हमें डर लगता है। अपनी साधना यहाँ से शुरू करो कि घर से जब हम चले थे तो दिल में बड़े अरमान थे। यहाँ से साधना प्रारंभ करो, भलाई चाहते हो तो। और पहुँचे वहाँ जहाँ शमशान थे, एक हड्डी से टकराने तो हड्डी के ये बयान थे कि चलने वाले होश में चल, हम भी तेरी तरह इंसान थे। हड्डी के ये बयान थे। एक महात्मा जो है खोपड़ी मनुष्य की अपने बगल में टांग करके चलते थे। भक्तों ने पूछा, महात्मा जी ये आप खोपड़ी क्यों टांगे रहते हो? तो महात्मा जी ने कहा कि इससे हमें जीवन सफल बनाने के नुस्खे मिलते हैं। खोपड़ी से नहीं, खोपड़ी से क्या जो है नुस्खे मिलते हैं, कि ये नुस्खे मिलते हैं कि हम जब इससे टकराने तो ये जो है, और मेरा पैर टकराना, आप चले जाओ कहीं शमशान घाट पर, कहीं खोपड़ी पड़ी हो मनुष्य की, ऊपर देख रहे हो तो आपका हाथ नहीं टकराएगा, सिर नहीं टकराएगा, पैर टकराएगा। तो मेरे पैर टकराने के उपरांत भी इस खोपड़ी ने मेरा कोई विरोध नहीं किया, तो मैंने इसको उठा करके रख लिया। अब इसको जब जब देखता हूँ तो मुझे मनुष्य की वो खोपड़ी पहले याद आती है जिसमें अहंकार रूपी ज्ञान, अहंकार रूपी जो है जानकारियाँ भरी पड़ी।
अब यमराज आएंगे तो इन सब जानकारियों का क्या कर देंगे? कचूमर निकाल देंगे। जिन जानकारियों के ऊपर तुम अकड़ते फिरते हो, हमें पता नहीं है, वे अकेले ब्रह्म ज्ञान जानते हैं। ये 2 कौड़ी की जानकारियां नहीं हैं, मान जाओ। इन जानकारियों से तुम ब्रह्मबोध को प्राप्त नहीं हो सकते हो। तो बाबा ने कहा कि हमें ये बात याद आ जाती है कि एक दिन हमको भी खाली होना पड़ेगा। और दूसरी बात ये याद आती है कि जब हम बिल्कुल खाली हो जाएंगे इस खोपड़ी की तरह, तो मेरे अंदर फिर कुछ भी संसार का रहेगा नहीं। खाली मैं ही तो रह जाऊंगा। खाली कौन रह जाएगा? मैं। और मैं के अलावा परमात्मा कहीं मिलेगा नहीं। मैं ही परमात्मा हूं, ये आखिरी सीढ़ी है। और जब तक इस सीढ़ी पर जो है तुम्हारी अनुभूति न पहुंच जाए, तब तक हमें साधना देह से करना चाहिए। देह से प्रारंभ करो। देहो अहम का त्याग करो। दिन रात 24 घंटे देहो हम में जी रहे हो। जब तुम देहो हम में जीते हो, देहो हम में, तभी तुम्हारे अंदर चाहतें पैदा होती हैं। चाहे जैसी हो, चाहे वो चाहत तुम्हारी रुपया की हो, हाँ, स्त्री पुरुष की हो, भोगों की हो, कोई सी भी चाह हो, यहाँ तक सत्संग सुनाने की चाहत। ध्यान रखना, देखो सुनाते हम भी हैं और हम ही वही बात जो है समझा रहे हैं। अगर चाहत रखते हो तो अभी आप जो है नरक की तैयारी कर रही हो। मैं सुनाऊं, लोग मेरी सुने और मैं प्रसिद्ध हो जाऊं, ये चाहत हमें बर्बाद कर देगी। इसलिए सुनाना वास्तविक कब है? जब हमको पता हो कि हम सुना क्या रहे हैं। हमें यही पता नहीं रहता कि हम सुना क्या रहे हैं। अवतारवाद की कथाएं सुनाने लगते हैं। पता भी है अवतार किसका होता है? लगता है तुम्हें तुम्हारा अवतार होता है? ईमानदारी से बताना। अवतार मेरे अलावा और किसी का होगा? जाने क्या क्या सुनाते रहते हो। इसलिए ख्याल रखो इस बात का। जब तक तुम्हारे दिल में हवस है, जब तक तुम्हारा दिल कुछ चाह रहा है, तब तक हम बर्बाद हो जाएंगे। ये अवतारियों ने आकर ही हमें सिखाया। अवतारियों ने सिखाया। जब तुम्हारे अंदर जो है काम प्रबल होता है, ये कोई कथा वथा है थोड़ी। हमारे ऋषि मुनियों ने इतने अच्छे ढंग से पुराणों की कथा कही है, इतने अच्छे ढंग से कि तुम उन कथाओं के पीछे पड़ गए हाथ धो करके, परंतु उसका सार कुछ समझ नहीं पाए आज तक। जब काम वासना तुम्हें सताती है तो तुम्हारी काम वासना कैसे टूट जाए, इसको जो है सिद्ध करने के लिए कथा रची गई नारद मोह। नारद मोह की कथा इसलिए नहीं है कि सुनाते रहो और फंसे रहो, इसलिए है। तो जब काम की कथा सुनाई तो ये कहा गया कि देखो, नारद ने थोड़ी सी चाहत की थी, ज़्यादा थोड़ी थी, और बेचारे भजन करते करते युग बीत गए। नारद ने श्राप इसीलिए तो दिया कि तुम्हारा भजन करते करते युग बीते गए और तुम मेरी एक गंदी चाह की पूर्ति नहीं कर पाए। ये कब हुआ? जब तुम्हारे अंदर काम की वासना जगी। इतना खराब है काम।
काम से मतलब एक ही बात से मत लेना, संतान उत्पत्ति से। काम से मतलब है जगत में कुछ भी चीज की चाह कामना करना काम है। अभी उन कामनाओं में फंसे हो, नारद जैसे अभी थोड़ी हो पाए हो कि हो गए हो। तब नारद जैसों की दुर्दशा हो गई तो हम किस खेत की मूली हैं। इसलिए साधना करो कामनाओं के त्याग की। छोड़ो यार, क्या रखा है, हाँ? ये हमारे भैया हैं, ये हमारे फलाने हैं, हाँ, इनके बिना हम कैसे रह पाएंगे। सारे व्यवहार भैया भौजाइयन से ही चलता रहता है। आगे की आज क्यों दुर्दशा हो रही हमारे संतों की, हमारे आश्रमों की क्यों हो रही है? इसीलिए चल रही है। ये भैया और पुत्र, पुत्री वाद, इसको वाद कह सकते हो। और बाद इससे सब जो है कैसे हैं, छोटे हैं। जातिवाद भी है उसमें, परिवारवाद भी है, जाने कितने वाद हैं। उन्हीं वादों में साधु तक उलझे और तो कहो। एक बार हमने कार्यक्रम करा दिया भिंड में। अब देव योग से ऐसा हुआ कि उसमें अधिकांश साधु जो थे वो क्षत्रिय घर का शरीर थे। जो बड़े बड़े विद्वान थे वो सब क्षत्रिय थे, वैसे ब्राह्मण भी थे उसमें 2-4, और यादव भी थे 2-3। लेकिन वो प्रकाश में कौन आ रहे थे? क्षत्रिय। पहचान में कौन आ रहे थे? क्षत्रिय। तो उस सभा में ब्राह्मण नाम का कोई भी आदमी झकने नहीं आया। अब समझ लो तुम्हारी कैसी दुर्दशा है। हिंसा हो गई। जबकि सबके सब ब्रह्मज्ञानी संत थे जिन्हें जाति से कुछ लेना देना नहीं था। आज ये दुर्भाव जो है समाज में ठसाठस भर गया है। तो पहले इसका तो त्याग करो। हमें इसका त्याग करना आ नहीं रहा। हम सीधे जो है ब्रह्म की बात करने लगे। साधना यहीं से शुरू करो, बेईमानी त्यागो। अगर धंधा भी है बेईमानी का तो त्यागो, ठीक है। और जहाँ तक सवाल प्रवृत्ति का है, मैं रोज प्रवचन करता हूँ कि बूढ़े बाढ़े माताओं और पुरुषों को प्रवृत्ति का टोटली त्याग करना है अगर भलाई चाहते हो तो। अब ये चलेगा नहीं प्रवृत्ति मार्ग। हमारे गुरु बाबा स्वामी अखंडानंद जी से किसी ने प्रश्न कर दिया कि बाबा प्रवृत्ति मार्ग श्रेष्ठ है कि निवृत्ति मार्ग श्रेष्ठ है? गीता में भगवान प्रवृत्ति मार्ग श्रेष्ठ बता रहे हैं, लेकिन और ग्रंथों में निवृत्ति मार्ग श्रेष्ठ है। तो बाबा हंसे और बाबा ने कहा, तुम जिसको प्रवृत्ति निवृत्ति समझते हो वो प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं है। तुमने सीधा प्रहार किया है कि गृहस्थ और संन्यास आश्रम पर, तो इसको प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग नहीं कहते। तुम्हारी जो वृत्ति बनती है उसमें अगर संसार अभी भी आता रहता है तो आप निवृत्त नहीं हुए हैं, चाहे भले आश्रम में बने रहो। और अगर आपके दिमाग से, आपकी वृत्ति से सब कुछ निकल गया है, किसी बात की इच्छा होती ही नहीं है, तो आप चाहे जहाँ बने रहो, हजारों लाखों की भीड़ में बने रहो, तुम निवृत्ति मार्ग को चयन कर चुके हो। यह है प्रवृत्ति निवृत्ति मार्ग। इसलिए बाबा ने कहा कि निवृत्ति मार्ग ही श्रेष्ठ है। आई कुछ बात समझ? बिना निवृत्त हुए, जैसे 60 वर्ष में गवर्नमेंट भी निवृत्त करती है, तो कहाँ से निवृत्त करती है? शासकीय सेवाओं से निवृत्त करती है। अब तुम्हें परमात्मा पाना है तो कहाँ से निवृत्त होना है? हैं? अपने वृत्तियों से निवृत्त होना है।
हम वृत्ति जो है धर्म में जी रहे हैं। वृत्ति धर्म छोड़ के सारे वृत्तियों के धर्म का परित्याग करना है, क्योंकि हम वृत्ति नहीं है और वृत्ति हमारी नहीं है। इसका अनुभव करना पड़ेगा। तो जब हमारी वृत्ति में संसार न रहे तब हम बच सकते हैं। इसलिए महापुरुषों के द्वारा ये लीलाएं जगत में दिखाई जाती हैं। अब देखो, एक लीला सीता जी ने दिखाई, उसका ये अर्थ थोड़ा ही है भगवती, हाँ, या भगवान के विषय में गोस्वामी जी ने एक ऐसी चौपाई दी है जहाँ कुछ जो है जरूरी करना है ही नहीं। क्या लिखा है? भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने हूँ संकट परे के। तो सीता जी पे संकट पड़ गया था, हैं? राम जी वन में रोते हुए फिर रहे हैं, बोलो। लेकिन आजकल के जो है ब्राह्मण, आजकल के कथावाचक, इन्हीं कथाओं में तुम्हें उलझाए रहते हैं और तुम भी उन्हीं की तरह पालन नहीं कर पाते हो। नहीं तो जिसकी सीता का हरण हो गया वो रोता है। ईमानदारी से बता दो, तुम्हारी सीता का हरण हो जाए तो बैठ के रोगे या उसको गोली से उड़ा दोगे? हैं? रोगे कहता ही नहीं। जितनी ताकत है वो पूरी लगा दोगे, पूरी ताकत लगा दोगे। और यहाँ क्या दिखा रहे हैं? जगत के मालिक हैं, जगदाधार हैं, राम को हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि। और ये क्या कर रहे हैं? अच्छों को शंका हो जाएगी। आप लोगों को भी ना हो जाए, थोड़े लोग हो इसलिए बता दे रहे हैं। एक बार हम इनको लेकर के पहुंच गए ग्वालियर। तो एक मेरा भक्त था, बहुत पुराना भक्त, जिसने मेरे मुख से पूरा विचार सागर सुन रखा था। और उसको हो गई शंका, जैसे सती को हो गई कि ये रो रहा है, ये कैसा भगवान, ये कैसा ब्रह्म। तो ऐसे ही उन भगत जी को शंका हो गई और वो वहीं चिल्लाने लगे हमारे मुंह पे ही कि हमारे गुरु बन फिरते हो, पत्नी को डोरे फिरते रहते हो। हाँ जी, नहीं सद पाए। उसी दिन से उनका सुपड़ा साफ है। ये शंकाएं जो है बहुत परेशान करती हैं। इसलिए शंका करो तो गुरु से, केवल जो है जिससे श्रद्धा हो। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मुझसे श्रद्धा नहीं है तो मेरे से प्रश्न मत पूछा करो। अगर श्रद्धा हो तो प्रश्न पूछो, और मैं जो जवाब दूंगा उसका पालन नहीं करोगे तो नष्ट भ्रष्ट हो जाओगे। तुम जानते क्या हो? तुम्हें पता ही क्या है? केवल शास्त्रों को रटना। शास्त्रों को रटने से तुम विद्वान हो गए हो, ज़्यादा बेवकूफ़ हो गए हो। पहले थोड़े थे, हाँ, अब बहुत बड़े जो है मूर्ख हो गए हो। मूर्ख हृदय ना चेत, चाहे गुरु मिले विरंच सा। हालत खराब हो गई। तो हम क्या करें? हम केवल अपनी चाहतों को धीरे धीरे कम करें, अपनी हवस को धीरे धीरे कम करें। अगर हमारे भीतर चाहतें बढ़ रही हैं तो हम अध्यात्म की ओर नहीं बढ़ रहे, और यदि हमारी चाहतें कम हो रही हैं तो हम अध्यात्म की डगर पर आगे चल रहे हैं। होता है ऐसा। परमात्मा ईश्वर इशारा करता है तुम्हारी कोई चीज़ खत्म करके। तुम्हारे पास जो चीज़ें हैं उनको खत्म करके। जिस अंतःकरण में, बहुत स्पष्ट परिभाषा है, जिस अंतःकरण में दुखों का ताप नहीं बढ़ता। अब देखो, अपने आप तो दुखों का ताप बढ़ेगा नहीं। कुछ प्रकृति तुम्हें सताएगी, कुछ भगवान की कृपा होगी, हाँ,
और नहीं तो तुम्हारे अंदर जो है दुखों का ताप बढ़ता ही नहीं। तो जिस हृदय में दुखों का ताप नहीं बढ़ता वो हृदय दोषों से भरा पड़ा रहता है। हाँ, अनाप शनाप दोष उसमें भरे पड़े रहते हैं। इसलिए दुख अच्छा है कि सुख, पढ़ते तो हैं हम शास्त्रों में, लेकिन हम चाहते क्या है? इसलिए हम क्या करें, अपने अंतःकरण को कैसे संभालें, अपने अंतःकरण से दोषों को कैसे जो है सावधान रहें, दोषों के प्रति क्या उपाय है बताओ? वो उपाय है कामनाओं का त्याग। बिना जो है हविष्य के मिटाए, बिना चाह को हटाए हम अंतःकरण शुद्ध नहीं कर सकते। अगर नई नई चाहतें रोज खड़ी करते हो तो केवल नाटक हो रहा है, सत्संग वत्संग कुछ नहीं हो। अच्छे कपड़े पहन लो, कोई रोक टोक नहीं है, परंतु इन बातों का दुरुपयोग न करो। सब में रह के अलग रहने की जो कला सिखाई जाती है उसका हम लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। कहते वो तो शास्त्रों में लिखा है। वेदांती ज़्यादातर ऐसे ही गुमराह हैं। वो तो शास्त्रों में लिखा है, कहीं क्या लिखा है कि सब कुछ करते रहो, सब कुछ करते रहो, बेईमानी करते रहो, दुकान चलाते रहो, मकान में जो है ईंटें बढ़ाते रहो, पत्थरा मट्टी, और कहीं वेदांत बोलते रहो। ऐसा नहीं। त्याग का मतलब होता है तुम्हारे अंतस में अगर संसार की कोई भी वासना आई तो उसके प्रति सावधान रहना, ये त्याग है। उसे हटा दो। ये वही चाह है हाँ, जिसे जो है करके इस संसार में कौन नहीं रोया, कौन नहीं नाचा। देख लो, जिसको तुम सुख समझते हो वो सुख नहीं है, वो तो सुख की छाया है, प्रतीत होती है पर मिलती नहीं। यही तो माया है। अच्छा, जितना कुछ प्रतीत हुआ वो मिला? बताओ, सीता जी जैसी नारी उलझ सकती थी, लेकिन हम कथा पढ़ के कहते लो सीता मैया तक उलझ गई। इसलिए हम क्यों छोड़ें सोने का धंधा? सीता मैया सोने में उलझ गई। अच्छा, उलझ गई थी कि तुम मूर्खों को चेतावनी दे रही कि देखो अगर ऐसा हुआ तो ऐसी दुर्गति होगी जैसी हमारी हुई। हम तो साक्षात ब्रह्म हैं, इसलिए हम तो झेल गए। हाँ, तुमसे नहीं झेलेगा। केवल एक बार सोना पाने की इच्छा ने क्या हालत कर दी। रावण जैसा ताई उठाकर ले गया और लंका में जाकर के जो है उनको रख दिया। फिर कितने दिन तक वियोग सहना पड़ा और क्या क्या घमासान हुआ। ये सब किसका लक्षण है? लोभ का। इसलिए लोभ नरक का पंथ, काम नरक का पंथ, मोह नरक का। ये पूरी रामायण काम क्रोध लोभ मोह को से बचने का उपाय सिखा रही है, और हम कहानियों में उलझ जाते हैं। मोह किसको कहते हैं? मोह उसको कहते हैं कि जो मोही होता है ना, मोही, और जिस जिस से जो है उसे मोह होता है, जिस जिस से मोह करता है पहले उनको सबको मरवा डालता है। ये मोह है रावण, और कोई नहीं है। सब मरवा दिए और फिर खुद जाके मर गए। ये संदेश दे रही है रामायण की कथा कि मोही मत बनो, इस संसार में निर्मोहिता को जो है अपनाओ। नहीं तो देख लो, चाह जिस जिस की चाह करोगे उसके दुष्परिणाम हैं।
धन की चाह तुम्हें निर्धन बनाती है। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, चाहे कोई बता दो,